आइए दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज हम पढ़ाने वाले हैं जेई और टेक्नीशियन के लिए मैथ्स के टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यह केवल आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन के लिए ही नहीं, बल्कि एसएससी और रेलवे के ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। देखिए जरा, क्वेश्चन कितने मज़ेदार है और उसको बनाएंगे कितने मज़ेदार तरीका से। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम हजारों बार पूछा जा चुका है, चाहे वह एसएससी हो या रेलवे हो। हर एग्जाम का फेवरेट प्रश्न, फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे चुटकी में सॉल्व किया जाएगा। जब भी ऐसा है, स्पीड पहले कुछ था, बाद में कुछ हो गया, उसके कारण समय का जो है बदलाव हो गया, और उसमें दूरी पूछा जाए, हमेशा ये करना डिस्टेंस इक्वल टी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू करना है, दोनों चाल को गुना कर दे। चाल देखिए, एक बार 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार कितना था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को गुना कर देंगे, 30 गुना 15। नीचे इसका अंतर लेना है, 30 में से 15 जाएगा, कितना होगा 15। ये चाल का काम खत्म। अब देखिए समय का हेरा फेरी यहाँ कर। देखिए एक पहले एक बाद रहेगा तो समय जुटेगा, याद रखिए, एक पहले एक बाद रहेगा तो समय जुटेगा। यदि दोनों पहले या दोनों बाद रहता तब समय घट जाता, अंतर लिखते समय का। लेकिन भाई साहब देखिए, जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था तो 15 मिनट देरी होता था, लेट होता था। लेकिन जब चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा किया तब 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। एक पहले एक बाद है, समय जुटेगा 15 और 15, ये दोनों समय है, जुट के हो जाएगा 30 मिनट में। इसको घंटा में बदल, 60 से भाग, अब कम हो गया। चलिए 15 से 15 खत्म, 30 से काट दीजिए 2 बार में, यहाँ से 2 से काट देंगे 15। डिस्टेंस कितना हुआ है, हमेशा किलोमीटर में होगा, ताकि चाल किलोमीटर में है, समय घंटा में है। ये दूरी कितना आएगा, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन भले फेवरेट है, बनाने का तरीका केवल 2 सेकंड। अगर इस तरीके का यूज करेंगे तो 2 सेकंड में आंसर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यापारी 20% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि कर दी जाए या की गई होती तो 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? भाई साहब, पहले हानि हो रहा था, फिर लाभ होने लगा, किसके कारण? 100 रुपया के कारण। अच्छा, 20% हानि हो रहा था, अब 5% की लाभ। जब हानि लाभ पर बदल जाए तब जुट जाता। 20 प्लस 5, इस 25% का हेरा फेरी हुआ, किसके कारण? 100 रुपया के। पूछ क्या रहा? वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100 यूनिट का मान पूछ, 100% का मान। 25% का 100, तो 100% के कितना जरा बता दीजिए। 25 चौके 100, 100 को भी 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4। यानी यहाँ यदि 4 से गुना है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 से गुना। ऑप्शन नंबर यहाँ भी सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं ना। पढ़िए जरा तीसरा प्रश्न। जब 2600 रुपए की धनराशि 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष M% ब्याज की दर पर निवेश की जाती है,
तो 520 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर m% ज्ञात कीजिए। ये साधारण है, ये टाइपिंग हमेशा साधारण ही लिखा जाता है, तो आप लोग उतना ध्यान नहीं दे, समझ ले साधारण है। m% यानी रेट पूछा जाए। आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते, लेकिन हम ऑर्डर नहीं, हम कहेंगे कि देखिए भाई, सबसे पहले यह निकाल लीजिए कि ब्याज दिया कितना गया, तो 520 रुपया। यहाँ से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। 520 रुपया ब्याज किसका, 2600 का। कितने प्रतिशत ब्याज है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, 00 से 00 खत्म, 26 को 2 बार काटेंगे, 26 दूना 52, 1 0 20, यानी ब्याज जो दिया गया वो कितना प्रतिशत है, तो 20। लेकिन एक बात ध्यान, ये 20% ब्याज कितने साल में दिया गया, हमें रेट निकालना होता है। रेट निकालते 1 साल का, प्रति एनम का। 4 साल में 20%, 1 साल में कितना, तो 4 से भाग कर देंगे, 4 बचे, का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सबका सी ही आ रहा है। क्या बात, कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं न। पढ़िए जरा इसको। चौथा, 6250 रुपये पर 2 वर्षों के लिए सरल ब्याज नहीं, साधारण ब्याज होगा। क्या होगा, यहां भी साधारण होगा, याद रख ली। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा, अंतर पूछा जा रहा है। यदि उन्हें 8% प्रति वर्ष की दर पर सालाना संकलित किया जाता है। 2 साल के अंतर का फॉर्मूला हम कई बार बता चुके। ये होता फॉर्मूला ये D/P डिफरेंस, अंतर बटे मूलधन बराबर R/100 का इस पर लगा दीजिए। पूछ क्या रहा, डी, हमें अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर को रहने दे, कुछ नहीं, अंतर को रहने। पी से देखिए यहाँ गुना भी कर सकते, आप चाहे तो बट्टा लिख दीजिए, ये गुना लीजिए, आपकी मर्जी। ऐसा करते बट्टा ही रहने दे, कोई दिक्कत, आपकी मर्जी। पी रख दीजिए, पी का मान, पी का मान कितना दिया भाई साहब, 6250 बराबर। आर देखिए तो 8%, 8/100, काटने का मन है तो काट लीजिए, 4 दूना 8, 25 चौके, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इस साइड, डी वाई 6250, यहां देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625। काटने तो भली भांति जानते होंगे, ये 10 बार में कट जाएगा। कोना कोनी गुना, डी एकम डी, 10 चौके 40, अंतर कितने का आया, 40 रुपये। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाइए। यदि इस फॉर्मूले को जानते होंगे तब तो इसको सेकेंड में कर सकते, नहीं जानते होंगे तब पर भी बनेगा, थोड़ा सा समय अधिक। कोशिश करें कि छोटी मोटी इस फॉर्मूला को जरूर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मजा देखिए, ये बहुत मजेदार है, टेक्निक का यूज करेंगे तो बहुत जल्द बना पाएंगे, अन्यथा आप समय को बर्बाद कर ले। पढ़िए जरा, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी। जरा देखिए ऑप्शन पर थोड़ा नजर डालिए। यहां देखिए 41 दूना 82, 2 से अधिक हो रहा, देखते जाइए। ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, हम 2 पॉइंट समथिंग रहने देते हैं, ठीक है। 44 दूना 88, ये भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पहला स्टेप यही रखने देंगे। 36 दूना 72, 2 से कम हो रहा। 31 दूना 62, ये भी 2 से कम हो रहा। 2 से अधिक हो गया तो ये तो बड़ा हो गया, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो समझ गए आप। अब मेन मुद्दा इस पर है, सबसे छोटी ढूंढना है। इस दोनों, ये दोनों 2 से कम है, कैसे ढूंढेंगे ये सीखिए।
36 दूना 72 होता है, 71 एक कम है भाई, थोड़ा सा कम। यहाँ देखिए 31 दूना 62 5 कम है। आप यूं ही अंदाज लगा सकते हैं ये 5 कम सबसे ऊपर जिसका कम रहेगा, यानी 1 ये 9 के आसपास चल जाएगा, ये 1.9 से क्या रहने वाला, ये पता चल गया ना। लगा, आप चाहे तो भाग लगा के देख सकते हैं, हम जो बताए तरीका वो बहुत जबरदस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भाग लगा के देख सकते हैं, ट्राई लगा सकते हैं, मोबाइल तो होगा ही, कैलकुलेटर निकालिए फटाक से। आइए 6वां प्रश्न, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 66 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब इसमें भी यदि आप टेक्निक का यूज करेंगे, क्वेश्चन यू देखेंगे आंसर आए, फिर आपके मन में आया कैसे। देखिए जरा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी 16 होगा, 3 क्रमागत सम है, अगला 18 होगा, उसका अगला 20। हम सबसे बड़ी संख्या को जब तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 66, ऐसा कहा गया है। हम इसका 3 गुना कर रहे हैं तब पर भी 60 हमको मिल रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, 18 20 22, मन में ही 22 रख सकते थे, हम तो लिख के दिखा रहे हैं, आप अपने मन से रख सकते थे। 18 20 22, 22 दिया 66, भाई सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना कर रहे हैं तभी 66 आ रहा है, ये 66 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि और जब ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे, ये तो सब छोटी छोटी है पीछे वाली, जब इसका 3 गुना ये हो रहा है तो भाई 3 संख्या को जोड़ने पर कभी भी 66, इतना तो मन में सोच सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग को डेवलप कर सकते हैं। जब कर लेंगे तो समझिए 2 ऑप्शन यू देखेंगे, यू काट देंगे। अब देखिए सबसे छोटी संख्या दिया है ऑप्शन में, और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना से जब भी होगा तो बड़ा होगा। 24 या 72, भाई साहब 24 का ही 3 गुना 72 हो रहा है, जब 24 को जोड़ेंगे 24 प्लस 26 प्लस 28 को, तो कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे बड़ा हो जाएगा। इसका 3 गुना ही करते हैं तो 66 से बड़ा हो रहा है, जब 24 26 28 को जोड़ेंगे तो यूं ही बड़ा हो जाएगा। आप इतना समझदारी अगर दिखाएंगे तो बिना चेक किए, बिना कुछ किए, बिना एक्स माने, जरा बताइए मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, कमेंट्स करके जरूर बताइए। 7वां प्रश्न, ए बी और सी किसी काम को अकेले क्रम से 12 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं। बनाने का तरीका देखिए सबका अलग अलग, हम जो बताएंगे वो मजेदार रहेगा, सब चीज बोल दीजिए। एग्जाम में देखिए तरीका क्या, ये 12 दिन में करें, 16 दिन में 24, तीनों के एलसीएम बता दीजिए, आप बोलेंगे सर 48, एलसीएम को ऊपर लिख लिया। आइए 12 से भाग देते, 12 चौके 48, जितना बार हम लगे लिखते जाइए, तीनों मिलकर कर रहा तो तीनों जुटेगा, तीनों का कार्य। 16 तिया 48, 24 दूना 48, बस भाग दे दीजिए, आपका आंसर है 4 3 7 7 2 9, 9 पचे 45, 5.4/9। देखिए जरा घंटा में दिया है कि दिन में दिया, भाई साहब अच्छी बात तो यह है इतना कुछ किया ही नहीं है, सीधा काट के फ्रैक्शन में ही दे दिया। 16 तिया 48 काटी, 16 तिया 48, 3 तिया, काटने तो आता है ना, 16/3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलिए अब बनाते होंगे तो ऐसे करते होंगे, 12 16 24, फिर इसका एलसीएम लिए होंगे ऐसे करके, फिर 48 किए होंगे, फिर यूनिट लिखे होंगे, समय बर्बाद हो रहा, क्यों समय बर्बाद करना है, ये तो सिखाने वक्त के लिए है। सिखाने वक्त ऐसे सिखाया जाता है कि भाई तुम सीखो पहले, जब सीख गए हो क्या टेक्निक एग्जाम में लगाना है, अब वो सीखने, उसी यदि पुरानी पुरानी बातें पे आप चल रहे हैं, समझिए आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, रास्ता चेंज करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा।
एग्जाम पास करने के लिए फिर से अलग करके दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं निकलती। पढ़िए इसको। एक आदमी पी से क्यू तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। भाई पी से क्यू तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। किससे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्यू से पी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता, इधर से लौटने वक्त चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा प्रश्न है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, जब भी जान सेम डिस्टेंस जाएगा उसी डिस्टेंस को किसी रफ्तार से आएगा। ऐसा प्रश्न रहे ना, उसमें औसत गति पूछे, कुछ नहीं करना। एवरेज स्पीड बराबर सीधा लगा देना 2 इंटू दोनों चालों का गुणनफल बट्टा दोनों चाल का योगफल, ये कर देना। काटेंगे 2 से 4 बार में कटेगा। 5 तिया 15, 15 बट्टे 4 भाग दीजिए तो भाई साहब 4 तिया 12, 7 चौके 28, 5। एवरेज स्पीड आ गया कितना? 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा ऑफ पी इस राइट। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? इस टाइप का जब भी प्रश्न आए केवल इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, 2xy बाय x प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड निकाल। ये एक्स वाई क्या है? दो चाल है सेम डिस्टेंस की, याद रखिए। अलग अलग डिस्टेंस पर काम नहीं करे। वही डिस्टेंस जाना है, वही डिस्टेंस जब रफ्तार कुछ रफ्तार से आना है तब ये फॉर्मूला काम। चलते हैं 9वां प्रश्न। अगला प्रश्न आइए जाइए, पढ़िए। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है। 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगी? ऐसा जब भी चक्कर वाले प्रश्न आए, एक पहिया समझ लीजिए, ये पहिया है, ठीक। अब इसको दूरी तय करना 66 किलोमीटर का, इस दूरी को बोला कितने चक्कर लगाएगी। तो हम पहले देख लेंगे एक पहिया एक बार घूमेगा तो कितना दूरी डिस्टेंस तय करेगा। पहिया एक बार घूमने पर कितना डिस्टेंस तय करता है, सबसे पहले तो हमको वो चेक करना पड़ेगा। आइए वही करते। चलिए भाई साहब क्या निकालेंगे? ये पहिए का परिमाप निकाल। पहिए का परिमाप निकालना है तो मिटाते हैं, परिमाप निकाल। वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ये एक चक्कर में तय की गई दूरी है। हमें चक्कर की संख्या निकालना, चक्करों की संख्या। एक के बार में काम तमाम कर, चक्करों की संख्या हमें यह चाहिए। टोटल दूरी कितना है? 66 किलोमीटर। भाई साहब त्रिज्या मीटर में दिया है तो पहिए का परिधि भी मीटर में आएगा, तो हमें सबसे पहले इस किलोमीटर को मीटर में बदलना हो। 1000 से गुना करेंगे ये मीटर, इस दूरी को तय करेगा पहिया। पहिए एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करेगा वो 2πr के बराबर। ऐसा करते हैं, अभी इसको मीटर में नहीं, अगला स्टेप में और अच्छा। जब पहले स्टेप में नहीं कुछ किए तो नहीं करें। आ जाइए, इस दूरी को तय करना कितना? 66,000 मीटर को किलोमीटर को अब मीटर में बदल दिए। 2 गुना पाई का मान रखेंगे 22/7, तो 7 ऊपर कर लेंगे। आर है 7, चलिए रहने दीजिए, यहाँ कट जा रहा था और मजा। ये 7 से 7 कट गया, 22 तिया 66, 3000 बार में कटा, 3000 का आधा, 2 बचा है नीचे, 3000 का आधा हो जाएगा 1500, यानी 1500 चक्कर जब लगेगा तो 66 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। बोले कहीं कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले आप बता दिए पहिया एक बार चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, ये निकाल। उसके लिए पहिया का परिधि 2πr लगा देंगे।
ये एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, हमें दूरी तय करना 66 किलोमीटर, हक दे देंगे 66,000 मीटर बट्टा इतना आएंगे, ये भी मीटर में, काट कूट के अंश। कोई दिक्कत है तो बता दी, नहीं तो आते हैं नेक्स्ट 10वां प्रश्न। पढ़िए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 150। आप चाहे तो प्रत्येक आंतरिक कोण की माप का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे यदि इंटरनल एंगल दिया हुआ है तो एक्सटर्नल निकाल लेंगे। ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का योगफल तो आपको पता ही होगा, 180 डिग्री हो। यदि इंटरनल दिया है, प्रत्येक अंतःकोण का माप 150 दिया है, प्रत्येक एक्सटर्नल निकालना होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 में घटा ले। कोई दिक्कत है? आप एक चीज और जानते, नंबर ऑफ साइड निकालना है, नंबर ऑफ साइड निकालना है तो 360 डिग्री में एक्सटर्नल एंगल से भाग दे देते, या एक्सटर्नल एंगल निकालना हो, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल निकालना हो तो 360 डिग्री में भुजा की संख्या से भाग। हमें भुजा की संख्या चाहिए तो एक्सटर्नल एंगल से भाग दे। 12 या 36, नंबर ऑफ साइड कितना आ गया? 12 ऑप्शन। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट। बहुत इजी प्रश्न है भाई, ये पढ़िए तो और मजेदार है। जब इतना को 8 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या प्राप्त होता है? शेषफल निकालना है भाई साहब। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। यदि an+1 को भाग देंगे इससे एक कम, ए का मल्टीपल है, n मतलब ए का कोई भी मल्टीपल, उसमें एक ज्यादा हो, यदि उसको भाग दे रहे ए से, इस पर पावर कुछ भी चढ़ा सकते, पावर भी चढ़ा। ये ऑलवेज रिमाइंडर कितना देगा? हमेशा रिमाइंडर, ये ऑलवेज रिमाइंडर 1 देने, हमेशा फिक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं हो। लेकिन यदि इसी में an-1 बाय ए, इसको डिवाइड करना ए से, यदि पावर कुछ भी रहे, अब पावर का माइन, यदि n ऑड रहे, n इक्वल टू ऑड, n ऑड रहेगा, रिमाइंडर -1 होगा, याद रख लीजिए, रिमाइंडर -1 हो। n यदि इवन होगा तो रिमाइंडर +1, इस पर याद रख लीजिए। अब इसी पर देखिए बना दे, 8 से भाग देना पहले इसको, 8 दूना 16, देखिए 2 इंटू 8, यानी an कह सकते 8 इंटू 2 +1, इस पर पावर 100, इसको भाग दे रहे हैं किससे? 8 से, देखिए इससे भाग दे रहे हैं, यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन आया, a इंटू n +1, इस फॉर्मेट में। रिमाइंडर इसका कितना बनेगा? तो भाई साहब +8, इसको लिख सकते हैं 8 गुने 1, a इंटू n +1, 9 हो गया, 9 पर पावर 19, पावर कुछ भी रे कोई मतलब, इसको यदि 8 से भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही, यहाँ भी रिमाइंडर। 7 को भाग देना है 8 से, इसका रिमाइंडर कितना बनेगा? इसका रिमाइंडर देखिए 2 बनेगा, इसका रिमाइंडर 2 बनेगा, एक रिमाइंडर तो 7 बनने वाला है, एक रिमाइंडर माइनस में बनेगा माइनस। यदि हम 7 लिख रहे हैं, जरा देखिए, तो 7 2 9 ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करेंगे? फटाक से -1 लिख। अब देखेंगे -1 +1 खत्म, एक आ रहा, भाई साहब काम हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट। देख लीजिए आप लोग, एक बार छाप लीजिए। आइए 12वां प्रश्न चलते हैं। किसी संख्या के दशमलव का मान हमेशा होता है,
भाई साहब, इस क्वेश्चन में भी यदि आप सोच रहे हैं तो समझिए बहुत गलत कर। अब क्या गलत कर रहे हैं जरा देखिए। किसी संख्या के दशमलव, कोई संख्या अपने मन से ले लीजिए, मान लेते 9 लेते, इसका दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा, 0.9 लिखेंगे, दशमलव लगा दिए। अच्छा बताइए, दशमलव 1 से कम रहेगा कि अधिक रहेगा? 2 की तो बातें नहीं हो रहा, और 0 की, किसी भी संख्या में 0 से छोटा की बात ही नहीं होगा। ये हमेशा 1 से छोटा होगा। यहाँ देखिए, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1 से हमेशा छोटा होगा। बोलिए जरा, 1 से हमेशा छोटा होगा। कौन? किसी संख्या को जब दशमलव में लिखेंगे तब। ये नेक्स्ट 13वां प्रश्न, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री और 2a एक न्यून कोण है तो a का मान जाए। इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते तो आप लोग थक गए होंगे। tan 2a एक फॉर्मूला याद है ना, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा याद है। तो tan थीटा को लिख देंगे कितना, इस tan थीटा को लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा के जगह 2a, तो 90 माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, हो गया ना। यहाँ देखिए, यहाँ है कॉट a माइनस 18, दोनों जगह कॉट, तो एंगल भी बराबर होगा, तभी बराबर होगा। मतलब यह कह सकते बचपन से कि कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा। सिंपल भाषा में ऐसा बोला जाएगा, देखिए जरा, ये साइन 30 डिग्री है, बराबर का चिन्ह देंगे, साइन कितना डिग्री बराबर में आएगा? आप बोलेंगे सर साइन 30 है तो यहाँ भी 30 आएगा, तभी बराबर होगा। एंगल बराबर होगा तभी न बराबर दोनों का मान आएगा। इसी प्रकार वो कैंसिल हो जाता, तो कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो ये मान आएगा कितना, 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस। देखिए 90 माइनस 18 इधर आके प्लस 18 बराबर 2a माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाए, 90 प्लस 18 108 बराबर 3a, काट देंगे तो 36 बार में कट जाएगा, तो a का मान कितना आ गया, 36 दिया 108, a का मान 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 राइट। कोई दिक्कत है क्या? कुछ नया नहीं सिखा रहे ना कर रहे हैं, आप लोग मजे से देखें। आइए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5, 8, 1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 55 रुपये है तो इस बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के? भाई इससे आसान प्रश्न तो होता ही नहीं है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टाइप के एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हर शिफ्ट में भले ना पूछ सकता है, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर एक बार ऐसा प्रश्न दे देता। कभी कभी तो 2, 4, 5 शिफ्ट में लगातार पूछा जा रहा है। कह सकते कि इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिलेबस के अंतर्गत है। इसीलिए बताए ना, ये केवल आरआरबी जेई टेक्नीशियन के लिए ही नहीं, बल्कि रेलवे के ऑल एग्जाम के साथ साथ एसएससी का भी एग्जाम का तैयारी करवा देगा। यह वीडियो पढ़े, मजे उठाए। 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया, ये तो जानते होंगे। 50 पैसा मतलब आधा रुपया, रुपया से भाग, रुपया में बदलने के लिए पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग होगा, 50/100 1/2 रुपया। 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया, 1 रुपया तो और। ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, किस अनुपात में है जरा बताइए, 5:8:। सबसे पहले देखेंगे, अच्छा आधा रुपया के 5 सिक्का है तो 2.5 रुपया बन जाएगा। तो कुछ ऐसा कीजिए कि पूरा पूर्णांक संख्या मिल जाए।
मजा आए। ये लेकिन 4 दूना 8 कट रहा है तो ये तो ठीक है। जब इसको गुना करेंगे 25 पैसा का 8 सिक्का तो 2 रुपया, लेकिन आधा रुपया में 2.5 रुपया बनेगा तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोशिश कीजिए तो 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2। अब कोई फर्क नहीं। अब वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा बताइए, 1/2 रुपया का 10 सिक्का है, 1/2 रुपया का 10 सिक्का है, जरा देखिए तो कितना रुपया होगा। काटेंगे 2 पचे 10, यानी 50 पैसा का जब 10 सिक्का है तो 5 रुपया बनेगा, ऐसे भी बता सकते। 25 पैसा का 16 सिक्का मतलब 4 रुपया बनेगा। 1 रुपया का 2 सिक्का मतलब ये वैल्यू आ गया। लेकिन वैल्यू दिया है कितना, 55 रुपये। 5 4 9 2 11, इस 11 यूनिट का मान 55 है तो 1 यूनिट का मान 5 हो। अब क्या बचा, 25 पैसे के कितने सिक्के, भाई साहब 25 पैसा ये है ना, 1/4 रुपया। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं जरा बताइए तो 8 दूना 16, 1 का 25 तो 16 कितना 16, 1 का 5 तो 16 कितना 16 50। 25 पैसे के कितने सिक्के आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 80, ऑप्शन नंबर 20। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो चलते हैं नेक्स्ट, पढ़िए इसको। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 32 सेमी है, आधार समान भुजा का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल कितना होगा। भाई साहब इस क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका, एक फॉर्मूला मेथड, लेकिन हम जो मेथड बताएंगे वो काफी इंटरेस्टेड होगा। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए, पहले देखिए बोला आधार समान भुजा का 6/5, समान भुजा यदि 5 5 का होगा, 5 5 मतलब 5 रेशियो में दिया भाई साहब, ध्यान रखिए ये रेशियो है, 5x भी मान सकते हैं। 5 5 यदि समान भुजा है तो ये जो भुजा होगा ये कितना का होगा, आधार 6 बड़ा होगा, हम उल्टा बना दिए, कोई दिक्कत के लिए टेंशन ना, लिखने से मतलब है। ये दोनों समान भुजा है। समद्विबाहु त्रिभुज यदि पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा भी, आप जानते होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में यदि माध्यिका को खींचा जाए, इसको यदि समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका को खींच लिया जाए क्या होता है, माध्यिका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे, हमेशा क्या करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। करवा दीजिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जितना यह होगा उतना ही यह। अब ये 3 3 बांट लिया, समकोण त्रिभुज का निर्माण भी कर लिया। अब बोलिए जरा, ये 3 है, ये भी 3 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण 5, 3 4 5, ये तो जरूर पढ़े होंगे, ट्रिपलेट 3 4 5 का। अब देखिए मेरा हाइट भी निकल गया त्रिभुज। क्षेत्रफल निकालना भाई साहब, क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस पूरा लेंगे कितना 6। अच्छा अभी तक एक काम, ये तो रेशियो में सारा था, परिमाप दे दिया है 32, पहले अरेंज तो कर लीजिए। देखिए 5 5 10, 10 6 16, इस 16 यूनिट यानी 16x, कुछ भी कह दीजिए, 16 यूनिट का मान 32 दिया है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, तो 1 यूनिट का 2 होगा। अभी तक ये निकाल, यूनिट में जाएंगे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, निकालिए जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यानी 6, हाइट ये यूनिट में आएगा एरिया। 2 तिया 6 तो 3 चौके 12, ये 12 यूनिट हुआ।
1 यूनिट का मान 2 है, तो 12 यूनिट का कितना, तो 12 गुना 2, 12 गुना कितना होता है 24। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर, अरे भाई साहब, क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएंगे। देखिए ये रेशियो में है, 16x का मान, देखिए कैसे गड़बड़ हो रहा था, 16x का मान 32 है, तो 16 दूना 32, x का मान 2 हो गया, पता चल गया ना। क्षेत्रफल देखिए निकाल, क्षेत्रफल में बताए थे मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर से गुना होता। इसको हम साफ साफ पहले बता देते, फिर सिखाएंगे तो और मजा आएगा, नहीं तो बोलेंगे सर क्या समझा दिए पता ही ना चले। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 6 यानी 6x है, क्योंकि रेशियो में लिया गया है, हाइट 4x है। अब x का मान रखिए, नहीं तो क्षेत्रफल निकाल रहे थे, यूनिट का स्क्वायर से गुना किया जाता, मीटर स्क्वायर इसमें हो जाता है ना। परिमाप में मीटर, परिमाप के लिए मीटर होता है, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर होता है, ये सब डायमेंशन पढ़े होंगे। 2 से काट दे क्या, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 6, x का मान कितना रखेंगे 2 गुना 2x, 2 गुना 2, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, बस 24 दूना 48, 2 गुना 4 का स्क्वायर नहीं किए थे इसलिए दिक्कत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। कुछ नहीं किए हैं, केवल इसका यूज किए रेशियो में, रेशियो में यूज किए तो बोल दिया समान भुजा का 6/5 तीसरी भुजा है, समान भुजा यदि 5 5 होगा तो तीसरी भुजा 6 होगा। इस पर एक माध्यिका ले लिए तो माध्यिका के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो 3 3 बांट दिया, परपेंडिकुलर है तो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। इससे हाइट भी आ गया रेशियो में ही, रेशियो से ही काम कर सकते थे। 1 का मान 2, यहाँ लिखते 6 चौक 24, 12 यूनिट 12 गुना 4 करते 2 का स्क्वायर, काम कर सकते थे। फिर हम एक्स में बता दिए ताकि आपको समझ। चलिए आइए नेक्स्ट, समझाना तो मेरा काम है, दोनों काम कर दिए, हो सकता है आपका एक्स का यूज ना करे तो 2 का स्क्वायर 4 से गुना करे। 16 नंबर पढ़िए, पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपये और 1800 रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी करते हैं। वे व्यवसाय चलाने के लिए लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से साझा करते हैं और शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उनके लाभ के हिस्सों में 43 रुपया का अंतर है तो कुल लाभ क्या है। अच्छा बोलिए, ये पी और क्यू का क्या है, साझा किया है कितना रुपये का, ये 1400 1800। हम बोलेंगे 100 नहीं भी लिखेंगे रेशियो में चलेगा। अब इसको काटना आसान, यही काट सकते, 7 दूना 14, 9 दूना 18, यानी 7 और 9 का रेशियो। टाइम देखिए दोनों के लिए सेम है, जब टाइम दोनों के लिए सेम है, जो निवेश का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो बनता है, यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। बोला प्रॉफिट का आधा, प्रॉफिट है कितना 9 7 16, 16 का आधा यानी 8 को, इस 8 को बराबर बराबर भागों में बांट लिया, पी क्यू 4 4 रख लिया, बोला आधा आधा ले लो भाई, इसमें को नो कंप्रोमाइज। हम क्या करते हैं, अब 8 को आधा आधा ले लिया, ऐसा कीजिए ना 9 7 16 होता है, तो रेशियो समझ लीजिए इसका डबल भी मान सकते हैं, 32 भी मान सकते हैं रेशियो का हिसाब से, नहीं तो रहने दीजिए। 9 7 16 लाभ हो रहा, 8 बांट लिया 4 4 करके, अब बचा हुआ कितना 8 है, बचा हुआ इस 8 यूनिट को बांटेगा इस अनुपात में, 7 और 9 के अनुपात, 7 9 16, 16 का मान कितना, 16 का मान हो रहा 8, 1 का मान आधा, नहीं समझ रहे, 9 7 16, 16 का मान आप बचा 8, इसको रेशियो में बांटना, 1 का मान कितना हो जाएगा तो हाफ 1/2, 7 और 9 का निकालना भाई साहब, 7 का निकालेंगे, 7 गुना आधा 3.5, इसको 3.5 और मिल जाएगा,
9 का एक का आधा है तो 9 का गुना करेंगे आधा से तो 4.5, इसको 4.5 और मिला। जरा बताइए 4 3 7, 7.5 इसको मिला, 8.5 इसको मिला, अंतर कितने का है? 1 का। इस 1 का अंतर लेकिन बोला 47 रुपये का अंतर। जरा देखिए इस 1 का अंतर किसके बराबर है? तो 47 के बराबर। पूछा क्या जा रहा है? यदि उनके लाभों के हिस्सों में इतना रुपए का अंतर है तो कुल लाभ 9 7 16 यूनिट हो रहा था। 1 यूनिट का 47 तो 16 का 47 से गुना कर, 16 सत्ते 112, बाकी 11, 16 चौके 64, 64 11 75, 752 रुपया कुल लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि उतना इजी था, सोचना तो पड़ेगा ही। आइए जरा देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ किए ही नहीं, कुछ अलग नहीं करना पड़ा। इसका रेशियो निकालना पड़ा। देखिए यहाँ से काट दीजिए 200 से 7 बार में, यहाँ से 200 काटिए 9 बार में, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 7:9। पी और क्यू का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। निवेश का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो बनता कब? जब समय बराबर, नहीं तो समय से गुना कर देते जितना जितना समय के लिए लगाया हो। निवेश इनटू टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बनता है। वहां से देखे 916 रुपया का लाभ हो रहा था, जिसका आधा यानी 8 को बांट लिया बराबर बराबर में, 8 को बांट लिया बराबर बराबर यानी 4 4 बांट लिया, बचा जो है 8 उसको प्रॉफिट के रेशियो में बांटा गया। तो इस 8 को बांटेगा 7:9 में, यानी 7 9 16, 16 का मान 8 से 1 का मान आधा, 1 का मान आधा तो 7 का मान 3.5, 9 का मान 4.5। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 4 3 7.5 8.5, ये दोनों का अंतर देखिए 1 का हो रहा था, 1 का मान 47 दिया, क्वेश्चन कम हो गया। आइए नेक्स्ट, ये देखिए मजेदार क्वेश्चन। 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है दोनों के एचसीएफ 1 हो। जब दो संख्या का एचसीएफ 1 होता है उसका एलसीएम उसका गुणनफल होता है। मतलब जो गुणनफल होगा अभाज्य संख्याओं का वही उसका एलसीएम होता है। याद रख लीजिए और आंसर लगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 1.5 वर्ष के लिए 12,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक से? अच्छा अर्धवार्षिक होता है तो जो मूलधन होगा वह तो वही रहेगा 12,000 का बाद, लेकिन रेट क्या होगा? रेट आधा हो जाता, 5% हो जाए। 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/, रेट इतना हो जाएगा। टाइम 2 गुना हो जाएगा। टाइम यदि 1.5 साल है, 6 महीना में लग रहा है तो टाइम 3 ईयर हो जाएगा। 1.5 है तो 1.5 का 2 गुना 3, और रेट आधा हो जाएगा। पर एनम 10% है तो प्रत्येक 6 महीना में उसका आधा 5%। जब यहाँ कोई दिक्कत ना होगा तब समझिए आंसर आके रेडी हो आपके सामने। यदि ब्याज अर्धवार्षिक है तो ब्याज पूछ रहा क्या होगा? ब्याज निकालना है, अमाउंट निकाल लीजिए पहले। आइए अमाउंट के लिए आप लोग तो जानते होंगे, जो प्रिंसिपल है उस पर जो ब्याज लग रहा है उसी को जो ब्याज बनेगा। अच्छा देखिए रेट 5% कहने का मतलब 20 पर 1 की ब्याज बन, यानी इसको लिख सकते हैं अमाउंट निकालने 21/, जितने साल का रहता उतना बार गुना करना पड़ता है। 3 बार गुना करेंगे क्योंकि 3 साल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर CI। आइए पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर, हो गया। काटना है भाई साहब, काट लीजिए। 2 से काटेंगे 6 बार में। अब बताइए, अब भागा देना है आपको क्या? फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं था। इसका 5% बहुत आसान था।
भाई ब्याज निकालना ही बहुत आसान है। इसको गुना कर लेंगे तो अमाउंट्स बन जाएगा, फिर 4 से भाग देंगे, वो अमाउंट निकलेगा, अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दीजिएगा, आपका सीआई आ जाएगा। लेकिन हम बताते हैं कुछ, इसका 5% कोई बता दीजिए, हम बोलेंगे 5% निकालने के बाद देख लीजिए, जिसका 5, इसका 5% मतलब 2 जीरो खत्म खत्म करके गुना करते हैं, 12×5 = 60 यानी 600। पहला साल 600 ब्याज बने, यदि साधारण बनता तो 600 तीनों साल बनता, लेकिन बन रहा चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज पर ब्याज 600 का 5%, 2 जीरो खत्म, 6×5 = 30, 30 रुपया यहाँ बनेगा तो 30 इसका, 30 इसका, तो 60 यहाँ बने। अब करीब पहुंच गए। अब 30 का 5% अभी नहीं निकाल, नहीं तो निकालना तो निकाल दीजिए। देखिए 30 का 5, जिसका 5%, 5 से गुना, 30×5 = 150, 2 अंक के बाद 10 यानी 1.5 आप निकाल। 30 × 5 2 अंक के बाद 10, 5%। जोड़िए 6×3 = 18, 190, 191, 1891.5। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? ये इजी था इसलिए इस पर आगे फॉर्मूला नहीं लगाए भाई, बिना फॉर्मूला के जब इजी से बन सकता है, क्या जरूरी है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, कुछ नहीं था। ये पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरा साल का ये साधारण ब्याज यहाँ बनता है, ब्याज का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ये तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, अलग अलग भी पूछे तो ऐसे बना सकते। आइए 19वां प्रश्न, एक गोले का आयतन एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का 1/4 है। गोले का आयतन कितना होता है भाई साहब? गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। बेलन का आयतन क्या होता है? 1, बेलन होता है πr²h, ये होता है। आर दोनों का अलग है कि समान है? त्रिज्या समान है। देखिए बेलन की त्रिज्या समान है, गोले और बेलन की त्रिज्या समान है, ऐसा कहा गया। जब त्रिज्या समान दे दिया तो πr²h, वही आर को। गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात, इसका ऊंचाई रखना, इसका व्यास रखना। अब एक स्टेप यहाँ देख लीजिए, एक गोले का आयतन एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का 1/4 है। बेलन के आयतन का 1/4 कौन है? गोला का आयतन। इतना दूर तो रहने दें, अब जो कटेगा काट ली। सबसे पहले देखिए r² से हमें r³ को काटेंगे तो r बच जाएगा, पाई से पाई खत्म, और कुछ नहीं कट रहा, रहने देंगे। 4 को यहाँ गुना कर लीजिए, 4 को यहाँ, 4 × 4 = 16/3 बराबर। यहाँ देखिए सब कट गया, h बच, केवल h। हमें 2r/h चाहिए। देखिए यहाँ से 2r रहने दीजिए, 2r होता है व्यास, h। ये देखिए 3 ऊपर जाएगा, यहाँ से देखिए 2r रह गया तो 8 दूना 16, 8 नीचे, 3:8 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। देख लीजिए कुछ अलग नहीं किए, देख लीजिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है। गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई का अनुपात निकल। आइए 20वां प्रश्न, ये 4 दिनों में एक काम के 1/4 भाग, 1/5 भाग को कर सकता है, और 20 समान काम के 1/6 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? भाई साहब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, पैट्रिक एक बार चेक कर ले, ठीक है। अच्छा ये 4 दिनों में 5 का 1 भाग करता है, जरा देखिए एकदम सीखिए जरा, ये टोटल काम कितने? अच्छा 5 में से 1 काम करता है 4 दिन, 5 काम करने में 4×5 = 20 दिन लगेगा। सोचने की बात है, या ऐसे 5 × 4 = 20, एक किसी काम को 20 दिन में, 20 समान काम के 1/6 भाग को 5 दिन में, तो टोटल करेगा 6×5 = 30 दिन। कोई दिक्कत नहीं। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा? मिलकर काम करने वाला यूनिट से भी बना सकते हैं ना, तो फॉर्मूला AB/A+B, XY/X+Y। थोड़ी यूनिट में ही बनाइए, मजा आ जाएगा। 30 और 60 कैल्शियम, 30 और 20 कैल्शियम होता है 60, 20 × 60, 30 दूना 60, टोटल 60 काम है, दोनों मिल के कर रहा, 3 × 2 = 5, एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में काम कंप्लीट, 12×5 = 60।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर जीरो के मूल वास्तविक और बराबर है। अच्छा ये बताइए, मूल वास्तविक और बराबर कब होता है? मूल वास्तविक और बराबर तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जी। ये तो पढ़े होंगे। मूल काल्पनिक कब होता है, वास्तविक कब होता है, मूल बराबर कब होता है, बड़ा छोटा, ये सब पढ़े होंगे। वास्तविक और काल्पनिक बराबर की कंडीशन जरा देख लीजिए। आइए, पी स्क्वायर, पी कितना के माइनस के का स्क्वायर करेंगे भाई, -4 ए का मान एक्स स्क्वायर का गुना के 4। सी देखिए, सी कांस्टेंट टर्म 9 बराबर है 0। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस के स्क्वायर, माइनस 4 चौके 16, 16 नमा 144 बराबर कुछ हट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 144 प्लस के स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। रूट 144 का मान जरा बता दीजिए क्या होगा? 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 22वां प्रश्न। रवि की 8 वर्ष पहले शादी हुई थी। जरा देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है। 8 वर्ष पहले रवि की शादी हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की 6/5। रवि की बहन उसकी शादी के समय उसके 10 वर्ष छोटी थी। रवि की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात की। भाई साहब, एक रवि, एक मैरिज, रवि की शादी 8 वर्ष पहले शादी हुई थी। वर्तमान, एक वर्तमान, मैरिज और प्रेजेंट ले ले, प्रेजेंट और मैरिज जो भी लेना है। एक मैरिज वाली है, एक प्रेजेंट वाली, ये दे दिए। ये सर, रवि की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की यानी शादी में यदि वह 5 साल का होगा तो वर्तमान में अभी 6 साल, क्योंकि 8 साल पहले शादी हुआ है भाई साहब। अच्छा देखिए, रेशियो के हिसाब से देखा जाए, 1 साल पहले शादी हुआ, 1 यूनिट का मान कितना, 8 के बराबर। तो रवि भाई साहब भाई कितना, 5 यूनिट मतलब 40 साल का शादी हुआ था जब, तब 40 साल का था। अब प्रेजेंट एज कितना, 6 का 48। ये तो काम बन गया है। आगे बढ़िए। रवि की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी। भाई साहब, उसकी सिस्टर इस समय 30 वर्ष की होगी। सिस्टर शादी के समय। तो जरा बता दीजिए रवि की बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी? ये 8 साल बढ़ा, 8 साल, ये तो शादी के 8 साल बाद वर्तमान आया है। 8 साल बढ़ा है तो ये भी 8 साल बढ़ेगी। रवि शादी के समय 30-40 साल का था। जरा देखिए, उसकी बहन 10 साल छोटी 30 साल की थी। रवि अभी वर्तमान में 48 साल का है, तो उसकी सिस्टर भी कितना होगी, 8 साल बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? जरा एकदम ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी बन रहा है। आप लोग घबराएं, एकदम रिलैक्स से देखिए। एक सेट देखने के बाद आपको दूसरा सेट नहीं पढ़ना, एक सेट में ही आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तब। आइए, सही से, इतना 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 और इतना भिन्न में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का सबसे बड़का भिन्न देखना और सबसे छोटका देखना, दोनों को जोड़ देना। भाई साहब, हम जो तरीका बताएंगे वो जबरदस्त मस्त रहे।
आपको 4/5, 8/9, 6/7। इसको देखिए भिन्न का अंतर पहले यहाँ दिखाते हैं, पहले लिख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से यदि हम कुछ क्वेश्चन को सीख पाएंगे तो वही अच्छा है। समय उतना ही दिया जाए और सीख उससे ज्यादा लिया जाए। अच्छा बोलिए, इस दोनों में 3 लाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, पर नीचे। अब देखिए, अब आसान हो। जब अंतर 1 का हो, फ्रैक्शन अंतर कितना का है भाई साहब? 1 का। जरा देखिए, जब अंतर 1 का हो, जिसके ऊपर वाला बड़ा होगा, या जो फ्रैक्शन आपको बड़ा दिखेगा, बड़ा नंबर किसका है? 8, 9 बड़ा दिख रहा है ना, वही बड़ा होगा, और जो छोटा दिखेगा उसी वही छोटा। इस तीनों के भी बात कर, केवल इस तीन, अभी उधर नहीं गए। इस तीनों में कौन बड़ा है? तो 8/9। अभी बड़े संख्या, इस तीनों में बड़ा, इस दोनों में बड़ा खोजिए। 3/9, 3/8। 3 को 9 भाग में बांटेंगे और 3 को 8 भाग में बांटेंगे। इस दोनों में बड़ा कौन होगा? तो 3/8। अब इस दोनों में चेक करना कौन बड़ा है, कौन बड़ा है चेक करना है। तो 8 8 64, 9 तिया 27। आप आंख बंद करके भी कह सकते हैं कि सर 8/9। 8/9 बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न आ गया। सबसे बड़ा कितना आ गया? 8/9। अब हमें सबसे छोटा पर जाना। इस तीनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे सर 4/9। इसमें देखिए सब बड़ा कौन था? 3/8 की 3/9। 3/8 बड़ा था, 3/9 इसमें छोटा, क्योंकि दोनों अलग अलग, दोनों को चेक करना। इस दोनों में, इस तीनों में सबसे छोटा ये था, दोनों में ये छोटा था, तो अब इस दोनों में कौन छोटा है ये देखना है। देखिए जरा, 3 5 तिया 15, 9 चौके 36, 5 तिया 15, 9 चौके 36। भाई साहब ये छोटा, 3/9 छोटा, यानी 3/9 छोटा है, तो इसको सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न का काम तमाम। ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, दोनों का योगफल पूछा। 9 नीचे समान है तो ऊपर जुट जाएगा, 11/9। 9 एकम 9 बचा 2, 2/11। एक पूर्णांक 2/9 जहां दिख गया वहां लगा देंगे आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? कितना मजेदार तरीका से बताएं। इसी में कुछ टीचर बता रहेंगे भाग कर दो, ये कर दो, अग्रम कर दो, बग्रम। हम बताए इसलिए समय लगा, जब आप जानेंगे तो फटाक से कर लेंगे। अब तुरंत देखेंगे पटाख बोलेंगे 8/9, इसमें चेक करेंगे फटाक से आंसर। बाकी 1 2 3 4 5, 5 संख्या को भाग देंगे तो समय तो आपका जाएगा ही। इसमें देखते ही आंसर लगा दे। इसमें तो बड़ा और छोटा दोनों पूछा गया था, योगफल तब दिक्कत हुआ थोड़ा सा। जब पूछता इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आप 1 सेकंड में आंसर दे देते, तब भाग देने की कोई मतलब नहीं है। हमेशा दिमाग का और टेक्निक का यूज कर। आइए नेक्स्ट 24 नंबर पर इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन सुबह 5 बजे आगरा से रवाना है और 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 10:30 बजे आगरा पहुंचती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पर पार करती? भाई साहब, दिल्ली से आगरा जाना है, आगरा से दिल्ली जाना आना, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, दूरी क्या दोनों के लिए समान है? दूरी समान है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का अपोजिट होगा। यानी टाइम का दिया रहेगा तो उसका उल्टा स्पीड हो जाएगा, स्पीड का रेशियो दिया रहेगा तो उसका उल्टा टाइम का रेशियो। यहाँ टाइम दिया है, टाइम दिया दे, जरा देखिए। एक ट्रेन सुबह 5 बजे गया, 9 बजे पहुंच गया, टाइम का रेशियो देखिए कितना रहा? 4 घंटा पहले लगा, एगो 4 घंटा लगा, दूसरा देखिए 7 बजे चला और पहुंचा 10:30 बजे, 3:30। हम पॉइंट से हटाने के लिए इसका दोगुना भी कर सकते हैं रेशियो में। 4 दूना 8 रेशियो 4। अच्छा टाइम का रेशियो होगा तो स्पीड का रेशियो कर सकते हैं, स्पीड हो जाएगा 7:8। अच्छा बोलिए, हम डिस्टेंस अपने मन से कुछ मानेंगे
कितना होगा तो जरा बताइए कितना मान सकते, आप ही बता दीजिए। डिस्टेंस क्या हो सकता है भाई साहब? आप बोलेंगे सर हमें टाइम लग रहा था पहले 4 घंटा, बाद में इससे 3.5, इससे 4 लगना चाहिए, तो 7 चौके 28, डिस्टेंस हम 28 मान, कितना मान सकते हैं? डिस्टेंस हम 28 किलोमीटर मान सकते हैं। 7 की रफ्तार से तो 7 चौके 28, 8 की रफ्तार जाएंगे तो 8 गुना 3.5, 3.5 घंटा लगेगा। मजा आ गया ना? अब डिस्टेंस 28 किलोमीटर, दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पार करेगी, अब जरा बताइए। यहाँ से छोड़ दीजिए, ये 28 किलोमीटर है, जो भी है 28 यूनिट मान लीजिए, किलोमीटर मानिए कुछ भी। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर ही मान लीजिए, क्या जाता है मेरा। जरा बताइए, 5 से 7 तक तो अकेला ही चलेगा, 2 घंटा चलेगा कौन, ये वाला, 7 दूना 14 चल लेगा, 14 चलेगा, बचेगा 14। अब जब 14 बचेगा तब क्या होगा, तब ये भी स्टार्ट हो जाए 7 बजे, अब दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, ये 7 चलेगा, ये 8 चलेगा, तो 7 8 15 होता है, तो 14 को भाग देंगे 15 से, 1 घंटा से कम, यानी 7 बजे जब दोनों स्टार्ट होगा तो 1 घंटा से कम, यानी 8 बजे से थोड़ा सा पहले पहुंचेगा। भाई ये 6:36 गड़बड़ है, 6:56 गड़बड़, 7 बजे तो बातें नहीं है, 7 बजे तो दूसरा चलवे किया था। 7:56 इज राइट आंसर। बोलिए, कुछ करना पड़ा का, कुछ नहीं किए आंसर आ गया, थोड़ा सा दिमाग का यूज। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आइए नेक्स्ट, साइन 120 डिग्री, कॉस 330 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री का मान क्या? देखिए बनाने का तो इसका बहुत टेक्निक है, आप यदि एंगल 370 डिग्री का मान जानते होंगे तो डायरेक्ट लगा सकते, उसी से फायदा है, डायरेक्ट लगाने से ही फायदा है। नहीं जानते तो आप लोग फॉर्मूला से बना लीजिए, जो जानते अपना डायरेक्ट लगा लीजिएगा, हम फॉर्मूला से सिखा देते हैं ताकि सबके लिए परफेक्ट हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला हम लगाएंगे जो नहीं जानते होंगे वो कभी सीख भी नहीं पाएंगे जब तक उनको फॉर्मूला याद ना हो। ऐसे स्टेप क्वेश्चन में कोशिश रखिए कि 370 डिग्री फॉर्मूला याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, 90 डिग्री तक याद है तो उसी का उल्टा पुल्टा जाता है, टेक्निक याद रख ली, 2 4 5 का, जैसे 60 का, 7 का टेक्निक चलता है, 2 4 5, यानी 60 दूना 120 डिग्री 60 पर जाएगा, 240 डिग्री 60 पर ही जाएगा, 60 बचे 300 डिग्री ही 60 का मान होगा, ये सब 60 का हमेशा जाएगा, कुछ भी रहे यहाँ से 60 लगा देना है। ये सब टेक्निक है भाई साहब, सबके लिए अलग अलग, एक दिन एक वीडियो लाएंगे आप लोग। साइन 120 डिग्री का मान यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 लिखेंगे, लेकिन ध्यान रख 120 180 से छोटा है, 0 से लेकर 90 में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। थोड़ा सा दिखा देते, 90 से 180 में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180 से 270 में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, टेन या कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 270 से 360 में सेक कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब सेक कॉस पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब, केवल इतना याद रख। आइए 120 साइन ऑल, 120 में क्या इसके बीच है साइन और कोसेक रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, गुना कॉस 330, 330 30 के फॉर्मेट पर चलता, साइन 30 का मान लगा दे रहे, कॉस 30 का मान कितना होता है भाई साहब, कॉस 30 का मान जरा बता दीजिए, कॉस 30 का मान √3/2 होता, लेकिन अब प्लस होगा कि माइनस, यहाँ देखिए
330 कहाँ जा रहा है, देखिए इसमें आ रहा है ना, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव यानी दोनों पॉजिटिव, प्लस कॉस 240, 240 किसका भी तुरंत बताए, 2 4 5 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2। लेकिन ध्यान रखिए तो कॉस 60 को 240 कहाँ है, इसमें है ना, इसमें 10 कॉट पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, इसका मतलब इसका मान नेगेटिव। अरे भाई साहब ये गुना में है, ये प्लस प्लस अलग अलग, ऐसा कोई बात, यहाँ भी गुना था, ये प्रश्न ही गलत है। मैं हम मान निकाल के दिखा देते, अपना जो प्लस रे माइनस रे गुना रे कुछ भी रे, अब कर लीजिए। यहाँ गुना होता है प्रश्न में, ये हमको याद है, ये पूछा गया प्रश्न है, ये हमें याद है कि यहाँ गुना, चलिए हम रख दें, फिर आंसर नहीं आएगा तो प्लस लिया, टेंशन ना ले। साइन 330 डिग्री, 330 चलता 30 के फॉर्मेट में, साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2, और 330 है भाई साहब, 330 देखिए तो 330 कहाँ जा रहा है जरा बता दीजिए तो, इसमें आ रहा है, इसमें माइनस होगा, ये भी नेगेटिव। आ जाइए आप, √3 गुना √3, 3 2 दूना 4, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस रह जाएगा, 1 गुना 1 1/4, 3 1 4, 4/4 कट के कितना मिलेगा भाई साहब, 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं तो आप लोग फॉर्मूला से निकाले, साइन 120 डिग्री है तो लिखेंगे साइन 90 + 30, साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 का ऑड मल्टीपल चेंज होता है, यानी कॉस थीटा होगा। उसके बाद यही नियम देख लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेंगे, फॉर्मूला भी इसी नियम पर चलता, मान भी इसी नियम पर चलता, तो क्या दिक्कत, जो आपको याद रहे, जो अच्छा लगे वैसे कर। चलिए रहने देते हैं, एक बार छापना है तो छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें यदि आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे, लगाइए जरा, मेरे तरह आइए भाई साहब, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4x, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 3 तिया 9, माइनस 2ab, 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2x, बी की जगह 3, फॉर्मूला लगा दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान दिया हुआ, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको ऐसे भी लिख सकते, पहले यहाँ अरेंज कर ले, इसको लिख सकते 4x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 तिया 12x प्लस 9, अरेंज इसलिए कि एक नहीं दिख रहा था, लेकिन 4 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा है, यदि 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9। भाई साहब यहाँ देखिए, आपको ये नजर आएगा, यहाँ देखिए जरा, एक्स स्क्वायर, ये 3x इधर आके माइनस 3x होगा, ये +1 बराबर को सट जाएगा -1, इतना तो पता चल रहा होगा, जब इतना पता चल रहा है तो यहाँ भी वही करेंगे, इसका मान देखिए आगे, इसका मान देखिए -1 है, तो 4 इंटू -1, -4 + 9 = 5, बोले इससे आसान क्या हो सकता, इससे आसान हो क्या सकता है, कुछ नहीं, देखेंगे आंसर लगाएंगे, बहुत मजेदार, पढ़िए इसको, 3 दर्जन संतरे 405 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होती, अच्छा बोलिए, 36 संतरा को 405 रुपया में बेचा तो हानि, 36 संतरा का यदि ये एसपी है, यदि सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, जरा बता दीजिए, 100/75 से गुना कर दें, 405 को 100/, 25% हानि तो उल्टा लिख देंगे, यानी 75 का मान 405 है तो 100 का कितना, 100/75 से गुना, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 5 135,
135 यानी 540 सीपी। कितना हो जाएगा? 500 सीपी हो गया 540। कितना? 36 संतरे का सीपी 540 रुपया। हमें लाभ चाहिए कितना? 20%। अब न्यू एसपी निकालना, SP1 निकालना है। क्या करेंगे? 540 पर 20% लाभ यानी 6/5 करिए। 5 से 5 एकम 5, 108 यानी 608। 36 संतरा को 648 में बेचेंगे तो 20% लाभ होगा। लेकिन बोला 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। हमें 288 से मतलब। तो कुछ नहीं करना भाई साहब, इतना समझ गए होंगे तो अब उतना भी समझ। जरा बताइए, 648 रुपया में 36 संतरा बेच रहा है। हमें 288 रुपया का कोई आदमी खरीदेगा या 288 का बेचेंगे तो कितना बेचना पड़ेगा ये देख लेंगे। काटने तो जानते हैं ना, यहीं से काटिए, 36 से ही काट लीजिए। 36 एकम 36 बचा कितना भाई साहब? 36 दूना 72, 28 बच गया। कितना बचा? 28 बचा। 28 यानी 288। 36 के टेबल में 288 कहीं दिख रहा है क्या? 8 बार में 8 छके 48, बाकी 4। 8 बार में एकदम मजा। देखिए 8 से कट गया ना। अब 8 से 18 से इसको काटिए। 18 से काटिए, 18 एकम 18, 18 छके 108 यानी एक्स का मान कितना आ गया भाई साहब? 16। यानी 288 में यदि 16 संतरा बेचा जाए तो उसको 20%। कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं। देखिए 36 संतरे का SP दिया, विक्रय मूल्य दिया 405 रुपये। बोला जिस पर 25% की हानि हो रही है। ऐसे भी आप कर सकते थे, CP का 25% हानि यानी 75% बराबर 400। यही CP निकालने के लिए 405 गुना 100/75 कर दिए, हमारा CP आ गया। आपकी मर्जी, आप जैसे। उससे क्या, मेरा CP देखिए यहाँ आगे रेडी हो गया, इसका CP देखिए यहाँ आगे रेडी हो गया 540। अब से 20% लाभ लेना तो यहाँ 20% लाभ, न्यू SP बन गया 648। यानी न्यू SP 648 में जब 36 संतरे को बेच रहे हैं 20% का लाभ हो रहा है। बोला हमारे पास 288 रुपया आया है तो कितना संतरा बेचे होंगे? 288 में कितना संतरा बेचेंगे? 16 संतरा तो 20% हो गया ना। आइए नेक्स्ट। ये देखिए और मजेदार प्रश्न, इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। जान के हम ऐसा किए, उसको डायरेक्ट मान बैठा, इस पर फॉर्मूला, दोनों काम हो जाए। इसको क्या लिख सकते जरा बताइए? इसको लिख सकते साइन 2π-π/4, 2π-π/4। ये पाई के फॉर्मेट में बदले, आप चाहे तो ऐसे देखिए। ये कितना डिग्री का मान है भाई साहब? π/4 45 होता, 45 गुना 7 315। ये 315 डिग्री का मान है 7π/4। 315 को क्या लिख सकते हैं? 360 - 45। 360 यानी 2π-π/4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र भाई। साइन 3π/4 को लिख सकते हैं π-π/4। क्या लिख सकते हैं? π-π/4 करके हल देख लीजिए। 3π/4 आएगा, 4π - एकदम राइट है। एक π/4 छूट गया है, साइन π/4 गुना में है तो आगे पीछे कहीं भी लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं। छूट गया तो आगे लिख लेते, क्या दिक्कत? साइन 5π/4, इसको लिखना पड़ेगा साइन π+π/4, वही कम। देखिए 90 का ऑड मल्टीपल चेंज, 90 का इवन मल्टीपल नो चेंज। आइए साइन 2π, ये 2π मतलब 90 का इवन मल्टीपल, 2π मतलब 360 है। 360 90 चौके 360 इवन मल्टीपल नो चेंज, इसका मतलब नो चेंज होगा तो ये साइन π/4 तो आएगा ही।
लेकिन प्लस होगा कि माइनस, अब देखें, अभी तुरंत बताए थे ना। साइन और कोसेक यानी 0 से 90 में ऑल पॉजिटिव। एक बार दिखा दे क्या, 0 से 90 में ऑल ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 में साइन कोसेक। इसमें पॉजिटिव है, ये तो 360 माइनस है, इसमें माइनस है। साइन साइन सब साइन में है तो साइन ही की काम खत्म कर देते हैं। इसमें साइन या कोसेक पॉजिटिव होगा, ऑल नेगेटिव होगा। साइन पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस यानी 180 माइनस 180 माइनस 0, 90 और 180 के बीच ही आएगा। 180 माइनस है तो प्लस में आएगा साइन पाई बाय 4, कुछ नहीं है। 90 के इवेन मल्टीपल, 90 दूना 180, साइन ये इतने रह जाएगा। इसका फॉर्मूला भी लगाएंगे, टेंशन ना लीजिए। इसका देखिए, साइन पाई प्लस मतलब 180 प्लस 180 तक तो साइन पॉजिटिव रहेगा। जैसे 180 प्लस जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 180 में वही साइन का साइन रह जाएगा, नेगेटिव में आएगा साइन पाई माइनस साइन रख दीजिए। माइनस माइनस तो यू प्लस हो गया, माइनस का लफड़ा खत्म। साइन पाई बाय 4, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ऐसा ऐसा कितना 1/√2 गुना 4 बार, माइनस का लफड़ा खत्म है। √2 गुना √2 2, इसका 2, इसका भी 2, 2 गुना 2 कितना 1/4, 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा तो जानकारी भाई रखना पड़ेगा, यदि नहीं है तो कैसे बनेगा। अब जेई की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा तो नॉलेज है। अब 2-4 क्वेश्चन लास्ट का छोड़ दीजिए, तो टेक्नीशियन का ऑलरेडी पूरा सिलेबस था। टेक्नीशियन वाले हैं तो 2-4 क्वेश्चन लास्ट वाला छोड़ दिए, इसलिए लास्ट में हम क्वेश्चन सेट किए हैं जेई के लिए स्पेशल। आइए, एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं, 35 पुरुष सहित कुल कर्मचारियों के 80% को पदोन्नति मिली है। कोई पुरस्कार मिला रखिए। अगर 105 महिला कर्मचारी है तो कितनी प्रतिशत महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिली है? भाई पदोन्नति का, चलो कुछ पद मिला होगा, कोई आप कुछ प्राइज मिला होगा, कितना मथा लगा, कुछ मिला है बस इतना ही, या कोई पद या कोई प्राइज। ये पदोन्नति ऐसे प्राइज होना चाहिए, कोई प्राइज मिला। चलिए रहने दीजिए। ये कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिला है। भाई साहब अगर 105 महिला कर्मचारी है, 105 महिला कर्मचारी यानी 70% किसके बराबर? 105। अब जरा देखिए, 10% निकालना है, टोटल अभी जा रहे हैं, 10% निकालना है। 7 से यहाँ भाग हुआ, 7 से यहाँ भाग दीजिए, 7 एकम 7, 15 सत्ते। हमें 100% जाना, 100% कितना होगा? तो 15/150, इस पर 0 तो उस पर, यानी ये पता चल गया टोटल कर्मचारी कितना है, 150। कोई दिक्कत नहीं। अब मजा बोला 35 पुरुष सहित कुल कर्मचारियों के 80% को पदोन्नति मिली, पदोन्नति मिली। अच्छा पदोन्नति नहीं, पदोन्नति है, पदोन्नति 9 है, 3 नहीं है, पदोन्नति मिली। चलिए 80% कहने का मतलब कितना? 150 का 80% 120 होता है। 120 आदमी को पदोन्नति प्राइज मिला, हम प्राइज रखते। इसमें से देखिए पहले ही आउट कर दिया है, 35 पुरुष है। भाई साहब यदि 35 मेल है तो फीमेल कितना होगा जरा बता दीजिए। 135 में 120 में 35 मेल है तो फीमेल कितना होगा भाई साहब? 75 85। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? 85 फीमेल हो गई तो कितनी प्रतिशत महिला कर्मचारी को प्राइज दिया गया? महिला कर्मचारी को कितनी प्रतिशत? बोलिए महिला कितना है? 85। 85 को प्राइज मिला, कितना टोटल महिला है कितना?
महिला टोटल है 105। 85 का 105 का 85 कितना प्रतिशत होगा, यही तो निकाल। 85 100 बटे 105, जरा बता दीजिए। 85 100 बटे 105 है, कितना बार में लगेगा? 30%। आंख बंद करके भी बउआ बोल सकता है कि 80.95%। भाग लगा के देख लीजिए क्यों। देखिए सर, 85 100 के 105 से भाग देंगे, 30 बार का तो बात ही नहीं आ रहा है। 30 छोड़िए, 50 का भी बात नहीं रहा। 50, इसको 50 से भी गुना करते हैं तो लगभग 5250 आ रहा, लगभग एग्जैक्ट। 105 गुना 50 करते हैं, 5250 हो रहा है। हमें वहाँ 8500 है, इसका मतलब 80.95% है। इसको हल करेंगे तो मिलेगा 80.9। कर लीजिए, ये सब लॉजिक है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत मजे के साथ इस चैप्टर को, इस क्लास को खत्म कर दे। ये देखिए मजेदार क्लास, ये केवल जेई वाले के लिए, इसमें टेक्नीशियन का पल्ला नहीं पड़ेगा। ये जेई वाले, यदि 7 - 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। कोमा पड़ गया यहाँ गलती से, ये कोमा की कोई जरूरत नहीं। भाई साहब, आपके मन में कुछ आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा अंदर कुछ चल रहा होगा। हम चलाते, नहीं चल रहा था हम चलाते, नहीं तो चल गया। हमें तो लग रहा कि आपको शायद चल। क्या दिख रहा है जरा बताइए तो, क्या दिख रहा है? आप बोले होंगे सर इसको भी साइन में बदल दीजिए ना, तब दिखेगा। द्विघात समीकरण आते हैं, 7 - 2 साइन बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है माइनस 11 साइन। अब एक चीज करेंगे, हम साइन थीटा को कुछ मान लेंगे ताकि बार बार साइन थीटा ना, एक्स मान लेते, साइन थीटा बराबर एक्स मान लेते। 7 - 2 × 1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आता था, 2 इंटू साइन को एक्स माने तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 इंटू साइन थीटा होता, साइन थीटा को एक्स मान लिए तो 11x। अब देखिए द्विघात समीकरण बनाना इजी, देखते जाइए। 2x स्क्वायर माइनस 11x, 7 में से 2 गया प्लस 5 बराबर, x का मान निकालने सिखाए होंगे, यदि नहीं कभी सीखे होंगे या नहीं सिखाए होंगे तो अब भी सीख लीजिए। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो -11 ला। अब बोलेंगे सर टेंशन क्या, -10, 5 दूना +10 पुराना माइनस, -10 गुना -1 +10 हो रहा है, हमें +10 मिल गया। दोनों को जोड़ते हैं तो -11 मिल जाता। जब x का मान निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, चिन्ह बदल देना है। क्या करना है? x का मान चिन्ह बदल देना है, ये एक 10 और एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना है। ये चिन्ह बदल दिए, -1 है तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक 2 से भाग। अब भाई जाइए, एक्स का मान कितना आ गया भाई साहब? एक्स का मान एक काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, एक -1 माइनस ना, एक 1/2 आ जाएगा, +1/2। आप एक चीज जानते हैं, साइन का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच होता है। साइन का थीटा का मान यानी साइन का मान कभी भी 5 नहीं हो सकता है, ये -1 और 1 के बीच होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एक्स का मान यानी साइन थीटा का मान 1/2 के बराबर हो, तो मिटा देते हैं। थोड़ा सा अब दिखा, साइन थीटा किसके बराबर? 1/2 के बराबर। साइन में 1/2 का थीटा का मान कितना हो सकता है? साइन 30 डिग्री। थीटा 30 पर ना साइन 1/2 होता है, तो बस अब इसमें 30 का मान लगा, साइन 30 का मान cos 30 का मान जोड़ना है। आ जाइए,
ऑप्शन को हटा के कहीं और भेज देते हैं, यही जोड़ देते, ऑप्शन को यहाँ ला देते उठा करके, यहाँ रख दे। आइए मेरे साथ, साइन थीटा, थीटा की जगह 30 है, साइन 30 का मान 1/2। कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 आया, कॉस 30 का मान √3/2। जोड़ेंगे तो हो जाएगा √3 + 1/2। ये होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ, √3 + 1/2, देखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करते वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।